हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 6th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है मोर ऑन विंडोज़। एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेइंग टू विंडोज़ एट अ टाइम। विंडो पर टू विंडोज़ एक ही बार में डिस्प्ले करना, ये कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं। इन विंडोज 7 में यू कैन डिस्प्ले टू एप्लीकेशन विंडोज। आप दो एप्लीकेशन विंडोज को डिस्प्ले कर सकते हैं साइड बाय साइड। साइड बाय साइड एक दूसरे को एक ही साथ स्क्रीन पे दो विंडो एक साथ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वो साइड बाय साइड आपके सामने आ जाएंगे। किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, ये जान लेते हैं। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम्स वन बाय वन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये टू प्रोग्राम्स हम वन बाय वन ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चाहें तो कोई और भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, जैसे आप पेंट ओपन कर सकते हैं, नोटपैड ओपन कर सकते हैं साथ में। इट्स डिपेंड ऑन यू, बट यहाँ पर जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं वो वर्ड और पावर पॉइंट के प्रोग्राम के साथ दे रहे हैं। सो हमें वन बाय वन दोनों को ओपन कर लेना है। द पावर पॉइंट विंडो इज एक्टिव एट प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट विंडो एक्टिव है। नाउ राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द विंडो 7 टास्क बार। अब आपको राइट क्लिक करना है विंडो 7 के टास्क बार पर स्टूडेंट्स। एंड वहां पर आपको राइट क्लिक करने के बाद जो ब्लैंक ऑप्शन होता है उससे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर ये टास्क बार है नीचे, और हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया है। क्लिक ऑन द शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर ये शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन उस मेन्यू में आ जाएगा। ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, जो कि शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा, वो ओपन हो जाएगा। बोथ द एप्लीकेशन विंडोज विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड। दोनों एप्लीकेशन विंडोज साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से एप्लीकेशन दोनों बराबर बराबर आ गई हैं, साइड बाय साइड आ गई हैं, वो इस ऑप्शन की वजह से आई हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है, और उसमें हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जो विंडोज ओपन है वो साइड बाय साइड आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट दिया गया है, मेक श्योर ओनली टू विंडोज आर ओपन एट अ टाइम। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि दो विंडो ही ओपन होनी चाहिए एक बार में। इफ देर आर मोर देन टू विंडोज, यदि दो विंडो से ज्यादा ओपन हो गई की गई हैं इन द बैकग्राउंड में, देन विंडोज विल ओपन ऑल ऑफ देम साइड बाय साइड। सो विंडोज उनको भी साइड बाय साइड ओपन कर देगी। सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी टू विंडोज ओपन है, यदि हमने थ्री विंडोज ओपन होती तो इतने हिस्से में एक विंडो आ जाती, देन इतने इसमें एक विंडो आ जाती, एंड इतने में एक विंडो आ जाती। इस तरह से इस ये ऑप्शन क्या करता है, ये जितनी भी विंडोज ओपन होती है उन्हें साइड बाय साइड मैनेज कर देता है स्टूडेंट्स, और सभी विंडोज को स्क्रीन पे हमें दिखा देता है कि इतने विंडोज ओपन हुई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लोरिंग पिक्चर्स फोल्डर। ये एक्सप्लोरिंग पिक्चर फोल्डर क्या होता है कि पिक्चर्स के फोल्डर को एक्सप्लोर करना, उसमें कुछ भी चेंजिंग करना, उसको मैनेज करना, ये सब एक्सप्लोरिंग में आ जाता है स्टूडेंट्स। इन पिक्चर फोल्डर यू कैन स्टोर डिजिटल फोटो, इमेज एंड ग्राफिक फाइल्स। पिक्चर फोल्डर में आप डिजिटल फोटोज, इमेज और ग्राफिक फाइल्स स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड टू ओपन दिस फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पिक्चर फोल्डर को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे उस पर, तो वहां पर पिक्चर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम द राइट पेन से। द पिक्चर फोल्डर विल ओपन। पिक्चर फोल्डर ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स। बाय डिफॉल्ट द पिक्चर आर डिस्प्लेड एज थंबनेल्स इन द पिक्चर लाइब्रेरी। जैसे ही स्टूडेंट्स आप पिक्चर फोल्डर ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स डिस्प्ले हो जाती हैं एज थंबनेल, एक थंबनेल के रूप में डिस्प्ले हो जाती हैं इन द पिक्चर लाइब्रेरी में। जैसे ही स्टूडेंट्स आप पिक्चर पर फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ थंबनेल्स में, पिक्चर लाइब्रेरी में थंबनेल्स के रूप में पिक्चर डिस्प्ले हो जाती हैं। You will find various buttons like organize, share with, slideshow, burn and new folder on the bar above the thumbnails. And students, आप थंबनेल्स के ऊपर, जहाँ पर पिक्चर्स के थंबनेल्स आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर उसके ऊपर आप बहुत सारे बटन्स जैसे कि ऑर्गेनाइज, शेयर विद, स्लाइड शो, बर्न एंड न्यू फोल्डर्स के बटन आप देख पाएंगे, और वहाँ से आप उन्हें फाइंड कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ पिक्चर के द्वारा। यहाँ पर थंबनेल्स हैं और थंबनेल्स के ऊपर ही ऑर्गेनाइज है एंड शेयर विद है, स्लाइड शो है, बर्न है, न्यू फोल्डर है, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर बटन्स आ जाते हैं। यू कैन ऑल्सो व्यू योर पिक्चर एज आइकन ऑफ वेरियस साइजेस। आप अपनी पिक्चर्स को और आइकन्स को अलग अलग साइजेस में
विभिन्न साइजेस में देख सकते हैं इन द पिक्चर फोल्डर। जो कि पिक्चर फोल्डर होता है उसमें आप अलग अलग साइज में देख सकते हैं, और एनी फोल्डर कस्टमाइज एज अ पिक्चर फोल्डर, या कोई भी फोल्डर जिसे आपने पिक्चर फोल्डर में कस्टमाइज कर लिया है। जैसे आपने अपना एक फोल्डर बना लिया और उसका नाम पिक्चर रख दिया है, तो उसको भी आप अलग अलग साइजेस में देख सकते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए, अलग अलग साइजेस में देखने के लिए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो लोकेटेड नेक्स्ट टू द चेंज योर व्यू बटन। आप यदि ऐसा करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की इन्हें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में देखना चाहते हैं, तो ड्रॉप डाउन एरो जो कि चेंज योर व्यू बटन के बिल्कुल नेक्स्ट में होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये चेंज व्यू बटन है और उसके नेक्स्ट में ये ड्रॉप डाउन व्यू का बटन होता है, ड्रॉप डाउन एरो बटन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिक्चर में ये चेंज योर व्यू बटन है, एंड इसके बराबर में ही बिल्कुल ड्रॉप डाउन एरो बटन है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ऑन द बार अबव थंबनेल्स। ये होता कहाँ है स्टूडेंट्स? थंबनेल्स के ऊपर बार में ही होता है। सो यहाँ आप क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अपने पिक्चर फोल्डर और आइकन को देख सकते हैं। सेलेक्ट एनी पिक्चर एंड डबल क्लिक ऑन इट टू प्रीव्यू। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी पिक्चर को प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? उस पिक्चर पर डबल क्लिक करनी होगी। स्टूडेंट्स, यू गेट वेरियस बटन्स एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। आप पिक्चर के बॉटम में वेरियस बटन्स प्राप्त करते हैं विच हेल्प यू इन मैनेजिंग पिक्चर व्यू, जो कि पिक्चर व्यू को मैनेज करने में आपकी सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो व्यूइंग नेक्स्ट और प्रीवियस इमेज को नेक्स्ट और प्रीवियस में देखने के लिए, एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एन इमेज, एक इमेज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने में, मैग्निफिकेशन और रिडक्शन ऑफ द एन इमेज, एक इमेज को मैग्नीफाई और रिडक्शन करने में ये आपकी सहायता करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज प्ले स्लाइड शो ऑप्शन टू रन पिक्चर इन एन ऑटोमेटेड मोड। एंड स्टूडेंट्स, आप प्ले स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक करके एक पिक्चर को ऑटोमेटेड मोड पर भी प्ले कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर होती है। सो ये बटन आपका प्ले स्लाइड शो बटन क्या करता है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी पिक्चर्स हमारी होती हैं थंबनेल्स में, वो सभी पिक्चर ऑटोमेटेड मोड पर चलने स्टार्ट हो जाती हैं। आपको उसमें नेक्स्ट करने की नीड नहीं होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ लेट्स नो मोर भी दिए गए हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। अंडर ऑल प्रोग्राम्स accessories option, sound recorder can be used to record sound with the help of a microphone। स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया कि ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करके एसेसरीज ऑप्शन के अंदर एक साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन आता है जिसका यूज किया जा सकता है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन का यूज करके। स्टूडेंट्स, अभी मैं जो आपको ये वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर रही हूँ जिसे आप सुन पा रहे हैं, वो भी मैंने माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड की है। सो स्टूडेंट्स, इसका यूज साउंड रिकॉर्डर का यूज हम साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें माइक्रोफोन की नीड होती है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग कैलकुलेटर ऑप्शन इन एसेसरीज में, माई प्रोग्राम में जाके एसेसरीज में जो कैलकुलेटर होता है ऑप्शन, उस ऑप्शन पर क्लिक करके यू कैन परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन। आप सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जैसी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती हैं, दोनों में से जो भी होती हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर। स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं एडिशनल फीचर्स ऑफ विंडो 7 के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। विंडोज 7 ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स। विंडोज 7 हमें वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स ऑफर करती है, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराती है विच हैव सिंप्लीफाइड अवर डेली टास्क, जो हमारे रोजाना के काम को आसान कर देते हैं। सम ऑफ द सिलियंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7 आर एज फॉलोज। कुछ मुख्य फीचर्स विंडोज 7 के इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? विद अ टच सेंसिटिव स्क्रीन, एक टच सेंसिटिव स्क्रीन के हार्डवेयर एंड विंडोज 7 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में टच स्क्रीन सेंसिटिव स्क्रीन हो और सॉफ्टवेयर में विंडोज 7 हो, सो वी कैन इजीली फ्लिप थ्रू फोटो एल्बम्स एंड शफल फाइल्स एंड फोल्डर्स विदाउट यूजिंग अ माउस। हम बिना माउस का यूज किए इजीली फोटो एल्बम्स को और शफल फाइल्स एंड फोल्डर्स को फ्लिप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से। टच स्क्रीन कैन नाउ ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड इन मोबाइल फोन्स। अब तो टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में, एटीएम टिकट्स कलेक्शन टर्मिनल्स में, सभी जगह पर टच स्क्रीन यूज की जा सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है, क्योंकि आजकल तो सभी जगह टच स्क्रीन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्नैप। इट इज द क्विक मेथड टू रिसाइज द ओपन विंडो। ये एक विंडो को ओपन करने का बहुत ही क्विक मेथड है, विंडो को रिसाइज करना एंड उसे ओपन करना, इन सब का क्विकली मेथड है। ड्रैग वन ऑफ द विंडोज टू लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन।
एक विंडो को जो कि आपने ओपन की हुई है, या तो वो पेंट विंडो हो या फिर पावर पॉइंट विंडो हो, कोई भी एप्लीकेशन विंडो, जिसे आप लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन के लेफ्ट एज में, बिल्कुल लेफ्ट में किनारे पर लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, ड्रैग करेंगे, एंड अनदर टू द राइट एज। और दूसरी विंडो जो कि आपने ओपन की हुई है, दो विंडो आपकी ओपन है, और उसमें पहली विंडो को आपने लेफ्ट एज स्क्रीन पर विंडो को ड्रैग किया, एंड दूसरी विंडो को आपने राइट एज पर ड्रैग किया। इन दिस मैनर, इस तरीके से यू कैन व्यू टू विंडोज साइड बाय साइड। ऐसा करने से आप साइड बाय साइड विंडोज को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया था कि विंडो को साइड बाय साइड करने के लिए आपको टास्क बार में राइट क्लिक करके शो साइड बाय साइड पर क्लिक करना होगा। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स यहाँ पे स्नैप मेथड है। स्नैप मेथड में हमें क्या करना होता है, एक विंडो को हमें लेफ्ट एज में बिल्कुल लेफ्ट किनारे पर स्क्रीन के ड्रैग करना होता है, और दूसरी विंडो को हमें राइट किनारे पर, राइट एज पर ड्रैग करना होता है। और जैसे ही हम दोनों को ड्रैग करते हैं तो दोनों विंडोज साइड बाय साइड मैनेज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा स्टेप है ड्रैगिंग द विंडो टू द अपर एज। यदि हम विंडो को अपर एज पर ड्रैग करते हैं, ऊपर के किनारे पर ड्रैग करते हैं, इस जगह पर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये विंडो है एंड विंडो के ऊपर की साइड में हम ऊपर के किनारे पर ड्रैग करते हैं, द स्क्रीन विल टेक अप द एंटायर स्क्रीन। तो जो भी विंडो हम ड्रैग कर रहे हैं वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी, वो फुल स्क्रीन दिखाएगी। ड्रैगिंग द विंडो टू द लोअर एज, और यदि हम विंडो को, जो भी एप्लीकेशन विंडो ओपन है, उसे ड्रैग करके लोअर एज पर लेकर आते हैं, नीचे के किनारे पर यहाँ लेकर आते हैं ऑफ द स्क्रीन, विल एक्सपेंड इट वर्टिकली, तो वो वर्टिकली एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, एंड ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द स्क्रीन, और वो आधी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट शेक। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन द टॉप ऑफ अ विंडो। विंडो के टॉप पर क्लिक करते हैं। टॉप पर कहाँ है स्टूडेंट्स, जहाँ पर टाइटल बार होता है। दिस इज द टाइटल बार स्टूडेंट्स, एंड इस जगह पर आपको क्लिक करना होता है, एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन। और क्लिक करने के बाद आपको माउस बटन रिलीज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। गिव योर माउस अ शेक, और अपने माउस को एक शेक देना है। शेक का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर, ये शेक करना, इस तरह से शेक करना, ऐसे हिलाना है अपने विंडो को। जैसे ही आप इस तरह से शेक करेंगे तो आपकी विंडोज भी शेक करेगी। एवरी ओपन विंडो, प्रत्येक खुली हुई विंडो, सपोज आपने 5 या 6 विंडोज खोली हुई है, आपने पेंट की विंडो ओपन की हुई है, आपने MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सबकी विंडोज ओपन है, एंड आपने सारी विंडोज को, प्रत्येक विंडो को ओपन किया हुआ है, एंड एक्सेप्ट द वन यू आर वर्किंग विद। सो होगा क्या कि सारी विंडोज जितनी भी ओपन है, केवल वो, उसे छोड़कर, जो इस पर आप वर्क कर रहे हैं, जिस पर आपकी क्लिक है स्टूडेंट्स, उसे छोड़कर विल डिसअपेयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। जितनी भी विंडोज हैं, केवल आपकी वाली विंडो को छोड़ के, जिस पर आपने क्लिक किया, जिसे शेक किया, उसे छोड़कर बाकी सारी विंडोज डिसअपेयर हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं विल बी मिनिमाइज्ड हो जाएंगी। सो शेक बटन का ये बेनिफिट होता है कि यदि आप सारी विंडोज़ को मिनिमाइज एक साथ करना चाहते हैं, केवल एक विंडो जिसे आपको रखना है, जिस पर आपको वर्क करना है, उसे ओपन करे रखना है, तो आप उसे शेक कर दीजिए विंडोज़ को विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, तो आपकी सारी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएंगी और आप अपना वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एरो फ्लिप 3D। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ विंडो 7। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है विंडो 7 में। दिस फीचर एनेबल्स यू टू प्रीव्यू ऑल ओपन विंडोज एज ए स्टैक। ये फीचर क्या एनेबल करता है आपके लिए, कि जितने भी विंडोज के स्टैक हैं, स्टैक का मीन्स होता है कि बहुत सारी विंडोज ओपन है तो उनका ढेर लग जाता है हमारी स्क्रीन पर, तो उनको सबको प्रीव्यू दिखाता है स्टूडेंट्स ये। तो ये फीचर एनेबल करता है कि जितने भी विंडोज का ढेर है, उन सबका प्रीव्यू दिखा सकता है, सभी को प्रीव्यू ओपन कर सकता है। टू एक्टिवेट द एरो फ्लिप 3D फीचर, 3D एरो फ्लिप 3D फीचर को एक्टिवेट करने के लिए प्रेस विंडो की प्लस टैब की कॉम्बिनेशन। आपको विंडो की प्लस टैब की का कॉम्बिनेशन करना होगा। विंडो की और टैब की आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स, आपके लेफ्ट हैंड में ये की दोनों ही अवेलेबल होती हैं। सो आप दोनों की को प्रेस करके यहाँ से ये कॉम्बिनेशन प्रेस कीजिए। आप नोटिस करेंगे जैसे ही प्रेस करेंगे दैट विंडोज विल ऑटोमेटिकली डायरेक्ट यू टू डेस्कटॉप। विंडो आपको ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर ले जाएगी एंड डिस्प्लेइंग द ओपन विंडोज, और आपको खुली हुई विंडोज को डिस्प्ले करेगी। टू सेलेक्ट एंड व्यू द डिजायर्ड विंडो, आपको सेलेक्ट करने के लिए जो कि डिजायर्ड विंडो आप देखना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए होल्ड द विंडो की को होल्ड करे रखें एंड यूज द टैब की टू स्क्रॉल थ्रू। और
विंडो टैब की को स्क्रॉल करने के लिए प्रेस करते रहें लगातार। जो भी विंडो आपको चाहिए वो स्क्रॉल करती रहेगी टैब की, क्योंकि जब आप विंडोज़ के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो वो स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट विंडो पर लेती जाएगी। सो टैब की को स्क्रॉल करते रहेंगे। एज द रिक्वायर्ड विंडो अपेयर, जैसे ही आपका स्क्रॉल करते करते रिक्वायर्ड विंडो अपेयर हो जाती है ऑन द स्टैक पर, सो रिलीज बोथ द कीज, दोनों कीज को रिलीज कर देना है। जैसे ही आपको लगे कि ये मेरी विंडो है, इसे मुझे ओपन करना है, इसे मैंने स्क्रीन पर लाना है, तो उस पर ही आपको उसी जगह पर आपको की को रिलीज कर देना है। द विंडो विल ओपन ऑन द स्क्रीन, तो आपकी विंडो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सर्चिंग मेड इजियर, सर्चिंग करना आसान हो गया है। Windows 7 allows you to quickly search for file in computers. Windows 7 आपको अलाउ करती है आपके कंप्यूटर में क्विकली सर्च करने का। Windows 7 में अब आप क्विकली सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सिंपली टाइप सम टेक्स्ट, सिंपली कुछ भी टेक्स्ट टाइप करें इन द स्टार्ट मेन्यू सर्च बॉक्स। स्टार्ट मेन्यू में जो सर्च बॉक्स होता है उसमें कुछ भी टाइप करें आप सिंपली, एंड क्लिक ऑन द सी मोर रिजल्ट, और सी मोर रिजल्ट ऑप्शन पर जो कि सर्च बॉक्स के ऊपर आता है उस पर क्लिक कर दें। यू विल इमीडिएटली सी, आप इमीडिएटली देखते हैं कि अ लिस्ट ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एक लिस्ट जो कि मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, फाइल्स एंड ईमेल्स, इन सब की पिक्चर्स जो मिलती जुलती होगी, जो भी आपने सर्चिंग में डाला है उससे मिलती जुलती जितनी भी पिक्चर्स, म्यूजिक, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स हैं, वो सभी आपके कंप्यूटर पर दिख जाएंगे। द सर्च रिजल्ट आर फर्दर ग्रुप्ड बाय कैटेगरी, और जो सर्च रिजल्ट है वो अलग ग्रुप में कैटेगरी के द्वारा दिखेगा। एंड इवन हैव हाईलाइटेड, और यहाँ तक कि हाईलाइटेड किया जाएगा कीवर्ड्स एंड टेक्स्ट स्निप्स, कीवर्ड्स या छोटे रूप में टेक्स्ट जो होते हैं उसमें दिखाया जाएगा, टू मेक देम इजियर टू स्कैन। किस लिए दिखाया जाएगा इस तरह से, जिससे कि आप आसानी से स्कैन कर सके कि आप जो सर्च करना चाह रहे हैं वो आपको आसानी से मिल पाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विंडोज 7 टास्क बार। विंडोज 7 टास्क बार के बारे में जान लेते हैं। द विंडोज 7 टास्क बार इज मोर फ्लेक्सिबल। विंडोज 7 टास्क बार बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड प्रोवाइड्स एन इजी नेविगेशन फैसिलिटी, और बहुत ही आसान नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर ऑन द टास्क बार, आप टास्क बार में कहीं भी अपना फेवरेट प्रोग्राम पिन कर सकते हैं फॉर एन ईजी एक्सेस, आसानी से एक्सेस करने के लिए। एंड यू कैन प्रीव्यू द थंबनेल्स, और आप थंबनेल्स को प्रीव्यू कर सकते हैं ऑफ द ओपन फाइल्स और प्रोग्राम, जो भी ओपन फाइल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनका थंबनेल्स प्रीव्यू कर सकते हैं बाय पॉइंटिंग टू देयर आइकन्स ऑन द टास्क बार। टास्क बार में जो आइकन्स होते हैं उन पर पॉइंटिंग के द्वारा। टू प्रीव्यू इन फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड पर प्रीव्यू करने के लिए सिंपली मूव द पॉइंटर, सिंपली आपको पॉइंटर मूव करना होता है ओवर द थंबनेल्स, थंबनेल्स के ऊपर पॉइंटर को मूव करना होता है सिंपली। विंडोज कैन इवन बी क्लोज फ्रॉम द थंबनेल्स प्रीव्यू, विंडोज इवन भी क्लोज भी हो सकती है फ्रॉम द थंबनेल्स प्रीव्यू। थंबनेल्स प्रीव्यू से जैसे ही हम थंबनेल्स प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो वहां से विंडो क्लोज भी हो सकती हैं, की जा सकती हैं। द न्यू एरो पिक फीचर अलाउज यू टू टर्न द ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट्स विंडो 7 में एक न्यू फीचर है जिसको हम बोलते हैं एरो पिक फीचर। ये अलाउ करता है जितनी भी ओपन विंडोज होती हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट में बदलने में, एंड मेक्स द डेस्कटॉप स्क्रीन, और स्क्रीन जो डेस्कटॉप में स्क्रीन होती है उसे विजिबल बना देता है। टू डू सो, ऐसा करने के लिए जस्ट पॉइंट टू द शो डेस्कटॉप, केवल आपको डेस्कटॉप शो डेस्कटॉप पर पॉइंट करना होता है, जो कि एक बटन होता है एट द राइट एज ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के सबसे राइट एज में, राइट किनारे पर एक शो डेस्कटॉप बटन होता है स्टूडेंट्स, उस पर जस्ट पॉइंट करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ इमेज में दिखाया भी गया है, ये दिस इज द एरिया ऑफ द टास्क बार, राइट एज एरिया ऑफ द टास्क बार, और यहाँ पर यदि आप पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ पर पॉइंट करते हैं तो शो डेस्कटॉप बटन क्लिक हो जाएगा और आपकी जितनी भी ओपन विंडो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या होती है? जंप लिस्ट इज अ न्यू फीचर इन विंडो 7। जंप लिस्ट विंडो 7 में एक नया फीचर है विच अलाउज, जो अलाउ करता है यू टू व्यू, आपको देखने के लिए द पिंड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, सॉन्ग्स और वेबसाइट्स, जो भी पिंड डॉक्यूमेंट हैं, पिक्चर हैं, सॉन्ग हैं या वेबसाइट हैं दैट यूज फ्रीक्वेंटली, जो कि आप बार बार यूज़ करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग्स को देखने का अलाउ करता है। टू ओपन अ जंप लिस्ट, एक जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए जस्ट राइट क्लिक ऑन अ प्रोग्राम आइकन, प्रोग्राम आइकन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं ऑन द विंडो 7 टास्क बार। विंडो 7 टास्क बार में इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या करेगा कि वो आपको रिसेंटली जितने भी मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा विद इन दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के साथ। फॉर एग्जाम्पल में देखें, द जंप लिस्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर शोज रिसेंटली ओपन वेबसाइट। जंप लिस्ट जो कि
इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम राइट क्लिक करते हैं और उस पर जंप लिस्ट देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा हमें कि वो दिखाता है हमें रिसेंटली ओपन वेबसाइट, जितनी भी रिसेंटली आपने वेबसाइट ओपन की है उनको दिखाता है। यू कैन जंप टू एनी वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पर जंप कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट, उस पर क्लिक करके, जो कि लिस्ट में है, उस लिस्ट में किसी पर भी क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अ जंप लिस्ट ऑल्सो अपेयर ऑन द स्टार्ट मेन्यू, जंप लिस्ट स्टार्ट मेन्यू में भी अपेयर होती है। सिंपली क्लिक द एरो नेक्स्ट टू अ प्रोग्राम नेम इन ऑर्डर टू सी इट्स जंप लिस्ट, सिंपली एरो से क्लिक करना होता है नेक्स्ट टू अ प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम के नेम पर, इन ऑर्डर टू सी इट्स जंप लिस्ट, उसकी जंप लिस्ट देखने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना होता है एरो से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे है विंडो मीडिया सेंटर। विंडो मीडिया सेंटर क्या होता है? वॉचिंग टीवी, मूवीज एंड अदर वीडियोस कंटेंट ऑन योर कंप्यूटर इज ईयर देन एवर। वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, मूवी देखना और अदर वीडियोस का कंटेंट देखना अब कंप्यूटर पर पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। विद अ केबल कनेक्शन, एक केबल कनेक्शन के साथ यू कैन वॉच एंड रिकॉर्ड टीवी शोज, आप टीवी शोज को वॉच भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यूजिंग विंडो मीडिया सेंटर। विंडो मीडिया सेंटर का यूज़ करके आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं टीवी शोज को और देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द विंडो मीडिया सेंटर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स रिकेप में देख लेते हैं। विंडोज हैज़ मैनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स, विंडो में बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं फॉर डे टू डे एप्लीकेशन, दिन प्रतिदिन एप्लीकेशन के लिए, विच आर नोन एज एसेसरीज, जिन्हें हम कहते हैं एसेसरीज, जिन्हें एसेसरीज के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर रन्स एंड ऑर्गेनाइज द डिजिटल मीडिया फाइल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर रन भी करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है डिजिटल मीडिया फाइल्स को, जितनी भी डिजिटल मीडिया फाइल्स होती हैं उन्हें रन करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है। रिपिंग मीन्स कॉपिंग द डेटा फ्रॉम अ सीडी टू अ कंप्यूटर, रिपिंग का मीन्स होता है डेटा को सीडी से कंप्यूटर में कॉपी करना। इन पिक्चर फोल्डर में यू कैन स्टोर डिजिटल फोटो, इमेज एंड ग्राफिक फाइल्स, आप डिजिटल फोटोज, इमेज और ग्राफिक फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। स्नैप इज अ क्विक मेथड टू रिसाइज द ओपन विंडो, स्नैप ओपन विंडो को रिसाइज करने का एक क्विक मेथड है। एरो फ्लिप 3D फीचर एनेबल्स यू टू प्रीव्यू ऑल ओपन विंडोज एज ए स्टैक, एरो फ्लिप 3D फीचर आपको सक्षम करता है विंडोज जो कि स्टैक में होती हैं उन सभी ओपन विंडोज को प्रीव्यू में दिखाने का। एंड जंप लिस्ट फीचर इन विंडोज 7 अलाउज, जो जंप लिस्ट फीचर है विंडोज 7 में वो अलाउ करता है आपको टू व्यू द पिन डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, सॉन्ग्स और वेबसाइट्स, जितनी भी पिन होती हैं डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग्स और वेबसाइट्स, उन सभी को जो कि बार बार यूज़ की जाती हैं उन सभी को दिखाने में की अनुमति देता है। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर इज यूज टू रन एंड डिजिटल मीडिया फाइल ऑन अ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर का यूज़ किया जाता है रन करने के लिए डिजिटल मीडिया फाइल ऑन अ कंप्यूटर। रन एंड क्या करने के लिए डिजिटल मीडिया फाइल को कंप्यूटर पर करने के लिए किया जाता है? ऑर्गेनाइज, रन एंड ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर डिजिटल मीडिया फाइल को रन भी करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स रेफर्स टू कॉपिंग सॉन्ग्स फ्रॉम अ सीडी टू कंप्यूटर, सीडी से कंप्यूटर में सॉन्ग्स को कॉपी करने के लिए क्या रेफर होता है स्टूडेंट्स? रिपिंग। द आंसर इज रिपिंग रेफर्स टू कॉपिंग सॉन्ग्स फ्रॉम अ सीडी टू अ कंप्यूटर। इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज, विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है, आंसर इज विंडो 10 स्टूडेंट्स, विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। विंडोज मोबाइल सॉफ्टवेयर एम्पावर एडवांस डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू fill up emails and browse the internet, विंडो मोबाइल सॉफ्टवेयर एम्पावर करता है एडवांस डिवाइस को जो अलाउ करती है यूजर को ईमेल्स एंड ब्राउज द इंटरनेट, ईमेल्स और ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट को इंटरनेट पर ईमेल्स और ब्राउज करने में। द आंसर इज receive and send, student these are the both answers of this, receive and send emails and browse the internet. Next students, in folder you can store digital photo, image and graphic files, folder जिसमें आप डिजिटल फोटो, इमेज और ग्राफिक फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, दैट इज आंसर पिक्चर, पिक्चर फोल्डर में ही आप डिजिटल फोटो, इमेज और ग्राफिक फाइल्स स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है विंडो 7 इज नॉट कॉम्पेटेबल विथ टच सेंसिटिव स्क्रीन, विंडो 7 टच सेंसिटिव स्क्रीन पर कॉम्पेटेबल नहीं है, दिस इज फॉल्स स्टूडेंट्स, विंडो 7 टच सेंसिटिव स्क्रीन पर कॉम्पेटेबल होती है। यू कैन ओपन अ जंप लिस्ट, आप एक जंप लिस्ट ओपन कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग ऑन अ प्रोग्राम आइकन, एक प्रोग्राम आइकन पर राइट क्लिक करके जो कि विंडो 7 टास्क बार में होता है।
कोई भी विंडोज 7 टास्क बार में जो प्रोग्राम ओपन होता है उस पर राइट क्लिक करके आप जंप लिस्ट ओपन कर सकते हैं। दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स। एरो फ्लिप 3D फीचर एनेबल्स। एरो फ्लिप 3D फीचर हमें सक्षम करता है टू प्रीव्यू ऑल ओपन विंडोज एज ए स्टैक। एक स्टैक में जो ओपन विंडो होती हैं उन सभी विंडोज को प्रीव्यू में देखने के लिए सक्षम करता है। यस, दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स। विंडोज 7 अलाउज द यूजर टू डिस्प्ले विंडोज साइड बाय साइड। विंडोज 7 यूजर को अलाउ करती है विंडोज को साइड बाय साइड देखने के लिए। दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स, क्योंकि विंडोज 7 में आप साइड बाय साइड देख सकते हैं विंडोज को। बर्निंग अ सीडी एंड रिपिंग अ सीडी आर टू कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेशंस। सीडी को बर्निंग करना और रिपिंग करना दो अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रू। ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस होते हैं। और स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है द फीचर अलाउ यू टू टर्न द ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट एंड मेक्स द डेस्कटॉप स्क्रीन विजिबल। फीचर जो अलाउ करता है ओपन विंडोज को ट्रांसपेरेंट करने में एंड मेक्स द डेस्कटॉप स्क्रीन विजिबल, और डेस्कटॉप पर स्क्रीन विजिबल करने में। सो कौन सा फीचर है स्टूडेंट्स वो? दिस इज एरोपिक फीचर स्टूडेंट्स। एरोपिक फीचर से आप विंडोज को ट्रांसपेरेंट में बदल सकते हैं और डेस्कटॉप की स्क्रीन को विजिबल कर सकते हैं। सेकेंड है इज अ न्यू फीचर इन विंडो 7। विंडो फीचर में एक न्यू फीचर है विच टेक्स यू राइट टू द डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट के राइट में ले जाता है। पिक्चर और वेबसाइट में भी दैट यू यूज फ्रिक्वेंटली, जिन्हें आप बार बार यूज करते हैं। कौन सा ऐसा फीचर है स्टूडेंट्स? दैट इज जंप लिस्ट। जंप लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स में और पिक्चर्स और वेबसाइट में बार बार जिन्हें हम यूज करते हैं उनमें ले जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यू कैन यूज ऑप्शन टू रन पिक्चर ऑन एन ऑटोमेटेड मोड। आप एक पिक्चर को ऑटोमेटेड मोड पर रन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स। यहाँ ए ऑप्शन में प्ले साइड शो लिखा हुआ है एंड यहाँ लिखा हुआ है रन स्लाइड शो। बुक के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्ले स्लाइड शो है बट यहाँ पर साइड शो है स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, या तो यहाँ पर एल हमें ऐड करना होगा, अदरवाइज आंसर हो जाएगा रन स्लाइड शो। इस ऑप्शन से भी आप आंसर दे सकते हैं, बट यू कैन आस्क योर टीचर। नाउ नेक्स्ट पर जाते हैं स्टूडेंट्स। द बाय यूजिंग फीचर्स एवरी ओपन विंडो एक्सेप्ट द वन यू आर वर्किंग इन विल डिसअपेयर। यूजिंग करके फीचर का एवरी ओपन विंडो, प्रत्येक जो खुली हुई विंडो है, एक्सेप्ट द वन यू आर वर्किंग, केवल आपकी विंडो जिस पर आप वर्क करें उसे छोड़कर, विल डिसअपेयर हो जाएंगी। द आंसर इज स्टूडेंट शेक। शेक करके बाकी सारी विंडोज डिसअपेयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स एंड केवल वो विंडो रह जाएगी जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।